खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उन सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज तक उन सारे पैगामात को सुनते आए हैं जो रिकॉर्डिंग के वसीला से उन तक पहुँचे हैं। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये फजल बख्शा है कि मैं उसके कलाम की बातों को जिस हद तक भी मुझ पर अपने राज को खोलता है मैं उसे लिखता हूँ, उसे रिकॉर्ड करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। खुदा उनकी सताइश हो इस बड़ी बात के लिए। मेरे दोस्तों, मैं ये बात वाजे करता चला जाऊं, जो बातें आप तक पहुंचती हैं ना सिर्फ ये कि ये रिकॉर्डिंग मेरे वसीला से हुई है, बल्कि चर्चिज में आप सुनते हैं, आप ऑडियो कैसेट्स सुनते हैं, आप रेडियो पर सरमन सुनते हैं। कोई भी सरमन, कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है, बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक, दानियल नबी की किताब के आखिरी बाब के मुताबिक जो राज दानियल को मिला वो उस वक्त के मुताबिक बहुत बड़ा राज था। और खुदा ने उसे कहा कि इसे सरबा-मोहर कर दे, तेरे बाद नस्लें आएंगी, लोग तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होगी। हमारी नस्ल को, हमारे दौर के लोगों को, हमारी जनरेशन को जो कुछ मिला ये हरफ आखिर नहीं है। हमारी आंखों देखे और कानों सुने हमारे दरमियान में से खुदा ऐसे खादम उठा खड़ा करेगा जिनके वसीला से खुदा इससे भी बड़े बड़े भेद हम तक पहुंचाएगा। खुदा उनकी हम्द हो उन सारी बातों के लिए। हमारी नस्ल की हिकमत, तफ्तीश और तहकीक जहां खत्म होगी, हमारे बाद की नस्ल वहां से शुरू करके आगे बढ़ेगी। यानी उनकी डेवलपमेंट का जो ग्राफ है कलाम मुकद्दस की तफ्तीश और तहकीक में, वो हमसे कहीं ज्यादा होगा। आज की बात जो हम करेंगे वो सिर्फ एक इशारा है, एक आगाज है, फूड फॉर थॉट है, और उसके बाद खुदा बेशुमार लोगों पर बहुत बड़े बड़े राज खोलेगा। 15 जनवरी 2014 को जो कलाम रिकॉर्डिंग के वसीला से आप तक पहुंचा वो था इब्ने आदम पर। यीशु मसीह इब्ने खुदा हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाइबल इब्ने खुदा के हवालों से भरी पड़ी है। पर आज फिर ये इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है जिसमें आज फिर हम इब्ने आदम पर बात करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को इब्ने आदम क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है और उसके इब्ने आदम होने में हमारी भलाई क्या है। बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहनों में। बहुत मुमकिन है कि किसी एक दो का सवाल आज इस कलाम मुकद्दस की रिकॉर्डिंग से सुनाए जाने से जो है वो उसको थोड़ा सा जवाब को 10% या 5% मिले, लेकिन जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। जो कलाम की सच्चाई से मोहब्बत रखता है वो तहकीक करे, तफ्तीश करे, उसके खोज में लग जाए। यही मतलब है जिसके कान हो वो सुने, सच्चाई को डिग करे, सच्चाई की खोज करे, ताकि स्पिरिचुअल इनसाइट तक उसकी रसाई हो सके। इसीलिए मसीह यीशु ने कलाम मुकद्दस में कहा जिसके कान हो वो सुने। जो समझने वाला दिल रखता हो, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाला दिल रखता हो, वह सुने, ताकि कलाम की बातों को सुनते ही उनके खोज में लग जाए, ताकि सच्चाई की बुनियादों तक पहुंच सके, सच्चाई तक उसकी रसाई हो सके, ताकि जो कोई सच्चाई से वाकिफ होगा सच्चाई उसको आजाद करेगी। आइए कलाम मुकद्दस में से आज का हवाला देखते हैं इब्ने आदम के ताल्लुक से। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी अगर हम 43वीं आयत से यानी वर्स नंबर 43 से शुरू करें और बाब के आखिर तक चलें तो हमें ज्यादा बरकत मिल सकती है। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यसू नासरी है। ये नासरी जो लफ्ज है यसू का नाम नहीं था, बल्कि उसकी रहाइश और इलाके में रहाइश के सबब से उसको नासरी कहा गया, क्योंकि वो नासरत का रहने वाला था। नतनएल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में ये कहा देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं।
नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसको जवाब दिया, ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, तो क्या तू इसीलिए ईमान लाया? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। आमीन। नतनेल ने, जब फिलिप्पस ने नतनेल से कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है, नतनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। तुम मेरी बातों पर नहीं बल्कि उसके कामों का यकीन कर। नतनेल का यह कहना कि नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ी वजह थी। और वो वजह यह थी कि रोमन्स ने जब टेक ओवर किया था, जब वो यरूशलेम में आए थे, यरूशलेम को उन्होंने फतह किया, तो उन्होंने अपनी सारी जो फौजी बैरकें थीं, जितने फौजी अड्डे थे, वो सारे गलील में बनाए थे, नासरत में बनाए थे। और उसके साथ साथ नतनेल चूंकि एक शरीयत का बेटा होने की वजह से, शरीयत का इल्म रखने की वजह से, मसीह के आने का मुंतजर होने की वजह से, जब उसे मालूम हुआ कि फिलिप्पस यीशु नासरी के मुतालिक बात कर रहा है, तो उसने कहा यह नहीं हो सकता, क्योंकि गलील में, नासरत में, पहली बात वहां पर रूमी हैं, रूमी गैर कौमे हैं, यहूदियों के मुताबिक वो काफिर हैं, यहूदियों के मजहबी अकायद के मुताबिक वो गैर कौमे हैं, वो बुतप्रस्त हैं, बेखुदा लोग हैं। और जो मसाया है, जो मसीहा है, जो नजात दहिंदा है, वो गलील से और रूमियों की बैरकों के बीच में से कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, वहां से सिर्फ गैर कौमों की प्रस्तश जो है वो सुनाई देती है, वहां से निकलने वाले सिर्फ गुनाह उलूदा लोग हैं। वो खुदा वहां कैसे रह सकता है? वो खुदा की बात कैसे कर सकते हैं? वहां से मसीह कैसे आ सकता है? फिलिप्पस ने उससे कहा, मेरी बातों का नहीं बल्कि चल कर उसे देख और उसके कामों का यकीन कर। जो काम उसके वसीला से होते हैं उनका यकीन कर। यीशु मसीह ने जब उसे मिला तो उसे कहा, फिल हकीकत ये इसराइली है, ये एक सच्चा इसराइली है। और नतनेल कोई आम शख्स नहीं था, शरीयत का बेटा था। उसने पूरी शरीयत को, नबियों की किताबों को, पेशनगोइयों को उसने हिफ्ज कर रखा था, और वो मसीह के आने का मुंतजिर था, सच्चाई के साथ चलता था। और उसने जब ये सुना अपने बारे में, तो उसने कहा कि कोई अजनबी ऐसी बात नहीं कर सकता। और उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा सामरी औरत के साथ जो सुखार के कुएं पर बैठी थी, उसके साथ हुआ था। वो भी पुकार उठी, चला उठी कि यकीनन वो ख्रिस्तुस है, क्योंकि उसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं, और ऐसा काम वही कर सकता है जिसका जिक्र मूसा ने और नबियों ने किया है कि वो आएगा। और नतनेल ने भी जब ये सुना कि मसीह ने कहा कि तू फिल हकीकत इसराइली है और तुझ में मकर नहीं है, तो उसने फौरन कहा कि तू रबी है, तू उस्ताद है, तू खुदा का बेटा है और तू इसराइल का बादशाह है। हालेलुया। जो कुछ नतनेल ने कहा, इन्हीं बातों का मसीह पर बाद में इल्जाम लग गया कि वो खुदा का बेटा नहीं है। उसको ये बात कहने पर जो है वो उसे सलीब दिया गया कि ये कुफ्र बकता है। और उसके सर के ऊपर जो तख्ती लगाई गई थी वो ये कि इसने कहा कि मैं इसराइल का बादशाह हूं। और ये बात नतनेल को खून और गोश्त से नहीं, उसकी अपनी हिकमत ने नहीं, शरीयत और तौरात के इल्म ने नहीं, उसकी शरीयत पर तहकीक और तफ्तीश ने नहीं, बल्कि खुदा के रूह ने उसके मुंह में डाली थी कि तू रबी है, तू खुदा का बेटा है और तू इसराइल का बादशाह है। खुदा उनकी तारीफ हो। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। खुदावंद यीशु मसीह की ये बात एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करती है जो बाइबल मुकद्दस के बहुत शुरू में पहले सफ़ों में दर्ज है। पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं जल्दी से इन हवाला जात को पढ़ता हूं, इन आयात को पढ़ता हूं। और याकूब बेरशबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर सराहने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है, मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी और तू मशरक और मगरब और शुमाल और जुनूब में फैल जाएगा और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूंगा और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था। उसने डर कर कहा, ये कैसी भयानक जगह है। दर हकीकत ये उर्दू का लफ्ज भयानक जो है, अगर अंग्रेजी में इसको देखें तो इसका जो है वो लफ्ज आसम है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैत एल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। यहां पर देखिए, याकूब से खुदा ने वादा किया था, और देख मैं तेरे साथ हूंगा और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी इनकरेजिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बाइसे बरकत है। अगर मैं ये कहूं कि खुदावंद मेरे साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ है, तो हम खुशी के मारे जो है वो उछल पड़ते हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि खुदा हमारे साथ है। पर इस बात पर भी गौर करें, लिखा है कि जहां तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा और तेरे साथ हूंगा और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। मेरे अजीजों, ये बात बड़ी खुश आइन है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे दरमियान है। जहां तू जाए मैं तेरे साथ हूंगा, जो कुछ तू करे मैं उसे देखूंगा, जो कुछ कहे मैं उसे सुनूंगा, तरह तरह के बाट अपने थैले में रखे मैं वो भी देखूंगा। तू काले को सफेद और सफेद को काला करे मैं उस पर भी निगाह रखूंगा। तू बदी को पानी की तरह पिएगा मैं उसे भी देखूंगा। जो अच्छाई करेगा मैं उसे भी दर्ज करूंगा। जहां तू जाए मैं तेरे साथ हूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का साथ होना बड़ी बाइसे बरकत बात है। उसके साथ साथ वो सब लोग जो दयानतदारी के साथ, जो वफादारी के साथ, पूरे दिल के साथ खुदा की वफादारी में नहीं चलते, उनके लिए ये फिक्र की बात है कि अगर खुदा आपके साथ है, जो कुछ आप करते हैं वो आप पर निगाह किए हुए है, आपके साथ है, आपकी हरकतों को दर्ज करता है। ज्यादा खुश ना हो कि खुदा मेरे साथ है। और याकूब ने जाग कर कहा कि यकीनन खुदावंद इस जगह में है और मुझे मालूम न था। उसने डर कर कहा, यह कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। ये खुदा के घर बैतेल, उसने उसका नाम बैतेल रखा, यानी ये खुदा के घर के और आसमान के आस्ताना के सिवा कुछ ना होगा। आसमान के आस्ताना का मतलब
یہ آسمان کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے، یہ آسمان کے آستانہ یعنی دروازہ